औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन मक्का की एक बुरी रवश, बुरी आदत की तरफ जिक्र करते हुए, इशारा करते हुए फरमाया कि कालुत्तहज़र रहमान वलद कि मुशरिकीन नबी मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। तो फिर जवाब दिया कि सुब्हानहू, अल्लाह इन लवाज़मात से पाक है, बल्कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला की औलाद समझते हैं ये वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं। वो कौन है जिनको बाज़ अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, जिनको ये अल्लाह की औलाद समझते हैं, वो कौन हैं? पीछे जिक्र किया मैंने कि इसी आयत के ज़ैल में कि मुशरिकीन हर कौम में, हर उम्मत में पाए गए और अहले किताब में कुछ ने यहूदियों को अल्लाह का बेटा और कुछ ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना। लेकिन यहाँ चूँकि मुशरिकीन मक्का ज़िक्र हो रहे हैं तो मुशरिकीन मक्का से रेलिवेंट बात करते हुए ज़िक्र करेंगे कि मुशरिकीन मक्का ने कैसे शिरक किया। बाकियों का शिरक तो पीछे ज़िक्र हुआ। मुशरिकीन मक्का ने ऐसे शिरक किया कि मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानने लग गए थे। अब क्यों मुतासर हुए, किस वजह से हुए, ये आगे आयत में कभी आएगा, जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के बारे में क्या जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्ते बेटियां नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और अगर मखलूक है तो क्या आम इंसानी जिन्नात मखलूक जैसी मखलूक है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुकर्रम, उनको इज़्ज़तदार बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को भी इज़्ज़तदार पैदा किया, अकरमना बनी आदम। ये नहीं कि फ़रिश्ते ही इज़्ज़तदार हैं। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया इस्जुदू ली आदम को सजदा करो, फसजदू, और फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया। इससे ये समझ आती है कि इंसान कोई कम इज़्ज़तदार नहीं है। खुद अपने आप को ख़राब कर रहा है, ये एक अलग बात है। खुद इंसान ने नाफरमानी की, शिरक किया और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से गिरता रहा बारहा। मगर कुछ नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास हैं, जिनके साथ अल्लाह का वादा किया हुआ है पूरा होके रहेगा। फिर अगली बात यहाँ 27वीं आयत में फरमाया कि ला यस्बिकूनहु बिल कौल, वो किसी बात पे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दराजी या आगे नहीं बढ़ते। किसी बात में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को क्रॉस नहीं करते। किसी काम में अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म को छोड़ के मनमानी नहीं करते। फरमाया कि यसबकूना वहुम बिअम्री यामलून, और वो उसी तरह अमल किए जा रहे हैं, करते रहेंगे, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देता है। हुक्म की बजा आवरी में दौड़ पड़ते हैं और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी में लग जाते हैं। कभी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ सोचा भी नहीं कि अगर हम ये ना करें तो ऐसा हो जाए, ये ना करें तो ऐसा हो जाए। सिवाय एक वक्त के जब फरिश्तों ने हल्का सा इतराज़ किया, जब आदम की तख्लीक की गई और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में एक स्टेटस दिया गया कि खलीफा बनाया गया, इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। उस वक्त फरिश्तों का हल्का सा एतराज़ सामने आता है और फिर खुद ही एतराफ़ जुर्म भी कर लेते हैं। एतराज़ ये सामने आता है कि अता जलूफ़िया मयूफ़सिदु यस्फ़िकुद्दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं और तू फरिश्तों को खलीफा बना रहा है। फिर उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को साबित कर दिया कि अल्लाह ने जो सोचा वो नहीं समझ सकते, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने फ़ौरन इतराफ़ करते हुए फरमाया कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो पाक है, हम कुछ नहीं जानते, उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। सारा इल्म तेरे पास है, सारे इल्म का मालिक तू है और हमारे पास इल्म का वो कुछ हिस्सा है जो तूने हमें अता किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमाबरदारी में लगे रहते हैं और वही अमल किए जा रहे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया है। फिर आगे फरमाया कि उससे अलावा उनमें जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह तबारक व तआला पिछली बातें जो कर गुजरा है इंसान, फरिश्ता और जिन, जितनी बातें शैतान, जितनी बातें इंसान कर चुका है अल्लाह तबारक व तआला वो सब जानते हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला का इल्म में है। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान से ज़्यादा वसी है और उसका इल्म ज़मीन और आसमान से ज़्यादा हावी है, ज़मीन और आसमान पर हावी है।
उम्मन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, जिन्नों को, फरिश्तों को इल्म का एक हिस्सा दिया, जिस इल्म की वसातत से वो ज़मीन के निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन पूरा इल्म अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के पास भी नहीं है। इंसान की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इंसान पिछली को, माजी को तो याद रख रहा है, माजी को समझ रहा है, माजी पर नज़र रखे हुए होता है, किसी हद तक कुछ चीज़ें भूल जाता है, हाल में भी कोशिश कर रहा होता है अपने इल्म के ज़रिए से, लेकिन मुस्तकबिल का उसको कतई अंदाज़ा नहीं होता कि उसके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, सिवाय अल्लाह के। मुस्तकबिल के जो अंदाज़े लगाते हैं वो गैब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा गैब कोई नहीं जानता। फरिश्तों को भी इतना ही इल्म है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया, और पैगम्बरों को भी उतना ही इल्म है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने गैब उन्हें बता दिया। अदरवाइज़ गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ के मैं पिछले और मौजूदा और अगले सारे हालात से आगाह हूँ और इल्म रखता हूँ। फरमाया कि यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफऊन। फिर फरिश्तों की बात आगे आ रही है कि फरिश्तों के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं और उन्होंने ना कभी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आगे तजावज़ किया और ना पीछे हटे कभी हुक्म से, वो करते रहे हैं। और ना ही कभी उन्होंने इतनी ज़रूरत की कि किसी की सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के बगैर कर सके। और फरिश्तों ने किसी की इतनी जसारत नहीं की कि वो किसी की सिफारिश करें। हाँ, उसके लिए सिफारिश ज़रूर करेंगे जिसके लिए अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मंशा होगी, अल्लाह की मर्ज़ी होगी, जो अल्लाह के पसंदीदा हैं। इलिमन निर्तज़ा, उसी की सिफारिश करते हैं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। वमिन, और अगली बात फरिश्तों में ये क्वालिटी पाई जाती है कि हम मिन खशियती मुशफ़िक़ून, वो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लर्ज़ा रहते हैं। कभी तसव्वुर भी नहीं करते कि जो हुक्म अल्लाह ने दिया उससे ख़िलाफ़ सोचें भी, या उसके ख़िलाफ़ करना तो दूर की बात है। ये फरिश्तों की क्वालिटी और उनके मुकर्रम होने के लिए औसाफ बयान किए गए हैं, और ये इंसान को समझाया गया कि फ़रिश्ते बड़े मुकर्रम और काबिल हैसियत मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह की बेटियां हरगिज़ नहीं हो सकती, अल्लाह के साथ शरीक हरगिज़ नहीं हो सकती। किसी शख्स के साहिब हैसियत और मुकर्रम होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह के इल्म से तजावज़ करे, और ये ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह तबारक व तआला से कुछ किसी रिश्ते में मंसूब हो। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा वो स्टेटस, वो मुकाम दे दिया, और उसको फरिश्तों को एक ख़ास मकाम दिया हुआ है, कम या ज़्यादा, दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको स्टेटस दिए हुए हैं। और इसी तरह इंसान को भी दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी और बदी में, अमारत में, गुर्बत में, और लाइफ स्टाइल में, खुशहाली और आसूदगी में, औलाद में, इसी तरह के स्टेटस दे रखे हैं। जिसको वो चाहता है अपना पसंदीदा स्टेटस अता फरमा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका अल्लाह तबारक व तआला से कोई ताल्लुक़ है, कोई निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत किसी से नहीं है। इसी तरह पैगम्बरों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस दिए, और एक को दूसरे से बढ़ के दिया। फरमाया कि तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल भी जो है इनमें से भी हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी हुई है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, फरमान है। और ये नहीं कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस इंसान का जिक्र किया, स्टेटस फरिश्तों का जिक्र किया, स्टेटस पैगम्बरों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा। लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलता कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो कि फ़रिश्ते मेरी औलाद है, या फ़रिश्तों से मेरी या पैगम्बर मेरी औलाद है, या पैगम्बरों फ़रिश्तों से मेरी कोई निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला इन निस्बतों से मुबर्रा है। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसे इस निस्बतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सारे इंसानों का स्टेटस निस्बत है, और सारे फरिश्तों का स्टेटस निस्बत है, सारे जिन्नों का स्टेटस निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई, और जब अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए ये स्टेटस फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी मेरा स्टेटस बयान कर दें मेरी मखलूक से, अपनी उम्मत से, और वो ये स्टेटस कि मैं अकेला हूँ, ना मैंने किसी से को पैदा किया, ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ। मैं बेनियाज हूँ इन लवाजमात से, और कोई मेरा बराबर नहीं, मैं एक हूँ।
ये सूरत उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन ये बात नहीं कि ये हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए महदूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता अंबिया कराम में अपनी तौहीद को बारहा इसी तरह जिक्र किया। अल्फाज की तब्दीली हुई होगी, लेकिन हुक्म यही था कि अल्लाह एक है और वो वाहदहु ला शरीक है और उसके साथ कोई इबादत के लायक नहीं, उसके कोई बराबर नहीं। सो उसी की फ़ाबदूनी, मेरी ही इबादत करो। उसने हर पैगम्बर की उम्मत को हुक्म दिया, फ़ाबदूनी, मेरी ही इबादत को। हाज़ा सिरातम मुस्तकीम, और यही रास्ता सीधा रास्ता है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करने का हुक्म है। और अगर आप समझते हैं कि ये काम नेकी और अच्छाई का है तो मेरे साथ ताउन करें। अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।